चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में आपके। तो टॉपिक है अपने पास अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो इसमें स्थितियाँ ये आपको स्थिति एग्जाम वाले देंगे, ठीक है, कि भाई जब बिंब अनंत पर हो। बिंब का मतलब है कि कोई भी चीज़ कोई भी आपके पास कोई वस्तु है उसको अपन क्या बोल देंगे, बिंब बोल देंगे। अगर यहाँ पे बिंब दे तो बिंब लिखेंगे अपन यहाँ पे, और अगर क्या नाम से वस्तु दे तो वस्तु यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। बिंब कुछ भी हो सकता है, जिस प्रकार से पेन हो सकता है, कोई सूर्य हो सकता है, या कोई चीज़ है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है ना। अब देखिए उसने कहा है कि जब बिंब अनंत पर हो तो इसको अपन बनाते हैं क्या। तो इसमें तो रहेगा आपको ऐसा दिख रहा है, अपन इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए आप, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले डी लेना है क्या, मतलब कि आपको चांदा लेना है क्या, ठीक है। अब आपके क्या लाइनिंग होगी, उसमें क्या आपकी कॉफ़ी में क्या लाइनिंग वाली कॉफ़ी होगी क्या। तो आप बिल्कुल उस बीच वाली लाइन को 90 डिग्री पे मिलाएं, बिल्कुल एकदम सीधी आनी चाहिए वो रेखा, ठीक है ना, लाइन टू लाइन हो जाएगा। आप बिल्कुल अच्छे से सीखते रहिए। और इस वाले पॉइंट पे लेके ये 1 2 और 3 लाइनों पे ले लो ऊपर, ठीक है। आपके उसमें लाइनें दे रखी होंगी, इसमें भी नीचे 1 2 3 यहाँ पे ले लोगे आप, ठीक है। बराबर आप ले लेना क्या, आपके लाइनें दे रखी, कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी क्या, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपका बीच वाली जो लाइन थी मेन, ठीक है, उस लाइन से आप एक लाइन खींच दी बिल्कुल सीधी एकदम, ठीक है। ये आपने एकदम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींच दी गया। सबसे पहले ये करना है आपको। अब क्या करना है, आप 2-2 सेंटीमीटर को लेना है। जैसे कि यहाँ पे ये 8 है ना, तो 8 का 2 सेंटीमीटर कितने पे आ जाएगा, ये 6 पे आ गया, ठीक, ठीक है। अब यहाँ से आगे के 2 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है, 6 पे, तो ये क्या हो जाएगा 4 पे हो जाएगा क्या, ठीक है। 8 से अपने यहाँ ले लिया। आप चाहो तो इसको स्केल को सीधी रख के भी ले सकते हो क्या, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है एफ। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, एफ। एफ क्या होता है आपका फोकस बिंदु, और ये क्या हो जाएगा आपको सी, वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब है आपके जब बिंब अनंत पर हो, ठीक है। तो अब पहले तो इसमें सबसे पहले पॉलिश करनी है आपको पीछे, ठीक है, ये पॉलिश होगी। अब जाके क्या है, अवतल दर्पण बनाया गया, ठीक है। इसके नाम लिखो यहाँ पे एम और एन, ये हो जाएगा पी, ठीक है। इस प्रकार से आपको नाम है, पी ध्रुव होता है आपके, एम एन द्वारक होता है, ठीक है। अब उसने कहा है कि जब बिंब अनंत पर हो तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पहला नियम क्या था, अक्ष के समांतर किरण। तो ये बिल्कुल एक लाइन के आप ले लेना या 2 लाइन के ले लेना, ठीक है। और ये अनंत से है तो इसको डॉट डॉट से मिला लोगे आगे, ठीक। डॉट डॉट मतलब कि क्या, कहीं अनंत से आ रही है क्या चीज़। अब सेम नीचे भी इसी लाइन पे ले जाओ इसको क्या, ठीक, और इसको भी डॉट डॉट से बढ़ा दो ताकि, और यहाँ पे आप लिख देना ये इन्फिनिटी का सिंबल बना देना, या फिर यहाँ पे अनंत भी आप लिख सकते हो। इसका मतलब भी क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। अब जब अपन ने पढ़ा था कि भाई अक्ष के, अभी देखो क्या है, अक्ष के समांतर जब किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, वो मुख्य फोकस को कट करती है। क्या करती है, ये फोकस बिंदु को क्या कर देगी, वो कट कर देगी। क्या कर दिया इसको कट, एरो लगा देना आप, ठीक है। अभी नीचे वाली भी क्या है, इसके समांतर ही आ रही है, तो ये भी क्या कर देगी, इसको कट कर देगी ये, ठीक। ये एरो इंपॉर्टेंट है क्या, और कट के थोड़ा सा आपको ये आगे बढ़ाना है क्या। इस प्रकार से आपका चित्र तो बन गया। अब इसमें अपन को लिखनी होती है 3 चीज़ें क्या, ठीक है, ठीक है। ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको 3 चीज़ें लिखनी है जो कि मैं आपको इसमें बता रहा हूँ क्या। देखिए सबसे पहले लिखना होता है अपन को प्रतिबिंब की स्थिति, कि भाई प्रतिबिंब का मेन क्रॉस कहाँ पे हुआ है, फोटो आपका प्रतिबिंब बना कहाँ है, तो वो होती है प्रतिबिंब की स्थिति। अब देखो क्रॉस कहाँ पे हो रहा है, एफ पर, तो अपन लिख देंगे फोकस बिंदु एफ पर, ठीक है। ये तो इसकी स्थिति होगी क्या। दूसरा इसका प्रतिबिंब का आकार या साइज, ठीक है, आकार या आकृति लिखनी है क्या। अब देखें अनंत पर कोई भी वस्तु है तो वो छोटी तो होगी नहीं, अगर अपन को दिख रही है तो वो क्या है, बहुत बड़ी होगी क्या। और फोटो कैसा बना है अपन को, बिल्कुल पॉइंट, बिल्कुल बिंदु समान बना है। तो यहाँ पे लिख देंगे बिंब से अत्यंत छोटा। बिंब क्या होता है, कोई वस्तु होगी उसको अपन क्या बोल रहे हैं, बिंब बोल रहे हैं, और बिंब से जो फोटो बन रहा है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब क्या। तो ठीक है, बिंब से अत्यंत छोटा या बिंदु समान, ठीक है, एक पॉइंट के रूप में बन रहा है। जिस प्रकार से आपका क्या नाम से सूरज होता है ना, उसको अपन दर्पण से देखते हैं तो बिल्कुल छोटा सा दिखता है, दिखता अपन को, तो वही सेम चीज़ है क्या, ठीक है। तो बिंदु समान हो गया। अब इसमें थर्ड चीज़ आएगी आपकी प्रतिबिंब की प्रकृति। आपको इसकी बहुत ही बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे लिखते हैं अपन। तो प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार से लिखोगे आप, कि देखो ये तो लाइनें आ रही हैं सीधी, अगर इन वाली लाइनों में कहीं भी डॉट डॉट यूज़ होता है, ये कोई डॉट डॉट नहीं, इसको अपन क्या आगे बढ़ा नहीं सकते क्या,
ठीक है ना, क्योंकि अनंत है तो इसको डॉट डॉट में काउंट नहीं करेंगे। जहाँ पर भी आपका डॉट डॉट आ जाए तो उसमें आप लिखना आभासी और सीधा, और इसमें कहीं भी डॉट डॉट नहीं है तो इसको लिखेंगे अपन वास्तविक व उल्टा। बाकी आपका इसका सीधा सा सिस्टम है कि दर्पण के इधर लेफ्ट साइड में बनने वाले सारे चित्र कैसे होते हैं, वास्तविक व उल्टे होते हैं क्या, ऐसे। तो और ट्रिक से आप सीखना चाहो तो जहाँ पे डॉट डॉट यूज़ हो रहा है वह आभासी और सीधा बनेगा, और जहाँ पे डॉट डॉट यूज़ नहीं हो रहा वह वास्तविक व उल्टा बनेगा क्या। इसी के साथ ही आपका पहला वाला डायग्राम कंप्लीट होता है। देखिए डी रखिए इस प्रकार से, वही आपके जो बीच वाली लाइन है सेंटर वाली उसको बिल्कुल 90 डिग्री वाली लाइन पे आप ले जाइए। आसान तरीका तो यही है इसके बनाने का, बहुत ईजी तरीके से आप जल्दी जल्दी चित्र बना सकते हो। और ये 3 लाइनें आप ऊपर ले लेना और 3 लाइनें आप ये नीचे ले लेना क्या। आप चाहो तो 5 बार लाइनों का भी ले सकते हो, पर 3-3 का भी आपके सफिशिएंट होगा क्या, ठीक है। और इस पर टिक कर देना यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से एक रेखा खींचनी है, ये थोड़ी सी गलती हुई, इस प्रकार से आपको लाइन खींचनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-2 सेंटीमीटर लेना है। ये यहाँ पे अगर आपने गलती कर दी तो आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। इसी पे ध्यान देना है आपको, यहाँ से 2 सेंटीमीटर ये यहाँ आएगा, बिल्कुल माइनर मिस्टेक भी मत रखना आप, ठीक है। और अगला 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा आपका क्या, ठीक है। तो ये है आपके F और ये है आपके C। अब आपका वो क्या, देखिए अब आपसे चित्र क्या कह रहा है, ये स्थिति क्या कह रही है, जब बिंब वक्रता केंद्र C से परे हो, C से परे हो। पहले तो इसको यहाँ पे ये फुलफिल करना है आपको, ये बीच में P लिखना है, यहाँ पे M और यहाँ पे N आपको लिखना है क्या। C से परे मतलब कि C के पीछे रहेगा क्या, तो ठीक है। अब आपको ये इस प्रकार से यहाँ पे एक आपके वहाँ पे 2 लाइनें होंगी क्या, ये जैसे कि 1 2 3, तो आप ये थर्ड वाले लाइन में यहाँ पे टिक कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन नीचे खींच दीजिएगा, तो इस प्रकार से ये आपका पॉइंट हो गया। अब दिख रहा है इतना बड़ा ये क्या है, आपका बिंब है गया, ठीक। अब यहाँ से आपको फर्स्ट स्टेप में चलना है सीधा अक्ष के समांतर, जैसा कि अपने नियम पढ़े, ठीक है। तो आप सीधा क्या करोगे, इसके सीधा यहाँ चलोगे, चले अपन सीधा बिल्कुल यहाँ से, ठीक है। यहाँ लिखो A और B, ठीक है। अब देखो ये कौन सी किरण है कि भाई ये अक्ष के समांतर किरण है क्या, तो अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के पश्चात क्या होती है, F को कट करती है। तो आप सीधा इसको यहाँ F वाले पॉइंट पे मिलाओ, इस वाले पॉइंट से, ठीक है। ज़्यादा आप आगे मत बढ़ाना, चाहो तो इस F को आप बाद में लिखना ताकि ये कटेगा नहीं आपके क्या, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो अब आपको क्या करना है कि ये वाली चीज़ होगी, अब नीचे वाली कोई चीज़ नहीं क्योंकि बिंब आपके यहीं पर है गया। तो आपको इसी पॉइंट से क्या करना है, F को कट करना है, इस वाले पॉइंट से क्या करना है आपको, F को कट करना है। आपने फोकसी ग्रंथ सेकंड नियम पढ़ा है, ये बिंब है, बिंब से यहाँ से प्रकाश आया और सीधा बिल्कुल F के बीच वाला पॉइंट कटना चाहिए जिससे मेरा कट रहा है क्या, ठीक है। और अब देखो फोकसी किरण क्या होती है, फोकस बिंदु से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से अब सीधा निकाल दो इसे, ये यहाँ से सीधा निकल गई, ठीक है। और ये आपके क्रॉस हो गया, जहाँ पे आपका क्रॉस हो गया वहीं पे आपका चित्र बन जाएगा। ये देखिए इसको आप इस प्रकार से मिला दो फिर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो A डैश B डैश, ठीक है। अब आपको तीनों चीज़ लिखनी है यहाँ पे क्या, ठीक है। 3 चीज़ क्या है, सबसे पहले चीज़ लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या है कि क्रॉस कहाँ पे हुआ है, F व C के मध्य, इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ है। अपन यहाँ ऊपर नीचे लिखते हैं, अपन सीधा लिखते हैं इनकी स्थिति पर लिखते हैं। अगर F पे कट हुआ है तो F पर लिखेंगे, C पर हुआ है तो C, इन दोनों के मध्य है तो ये लिखेंगे, इन दोनों के मध्य तो ये लिखेंगे, इसके पीछे कट हुआ है तो वो लिखेंगे अपन। तो ये क्रॉस कहाँ पे हो रहा है, F व C के मध्य, एक तो इसके और इसके मध्य कट हो रहा है, बीच में गया, ठीक है ना। तो F और C के मध्य पहली चीज़ तो ये लिख देंगे इसमें। सेकंड चीज़ है इसके आकार व आकृति। देखो अब आपका बिंब यहाँ से लेके इतना बड़ा है ये, ठीक है, और आपका प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक है। तो क्या हो रहा है, बिंब से प्रतिबिंब छोटा है या बड़ा है, छोटा है भाई। बिंब तो इतना बड़ा है आपका यहाँ से यहाँ तक और प्रतिबिंब आपका इतना सा है, तो सेकंड में क्या लिखेंगे अपन, बिंब से छोटा, ठीक है। और थर्ड वाली चीज़
मैंने आपको बताई थी इधर वाले सारे बनने वाले चित्र कैसे होंगे आपके, वास्तविक और उल्टे होंगे, या फिर इसमें अगर डॉट डॉट यूज़ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो भी आप इसमें क्या लिख दोगे, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, कोई दिक्कत। ये आपका सेकंड वाला चीज़ भी, मतलब सेकंड वाला डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। इसके आप देख लीजिए तीनों स्थितियाँ बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाई है अपने पास। ये डायग्राम बिल्कुल इस प्रकार से आपको बनाना है, एम एन वगैरह पूरी चीज़ें क्लियरिटी से लिखनी है। अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे, सी व एफ के मध्य हो रहा है, ये यहाँ पे कट हो रहा है, तो सी व एफ के मध्य प्रतिबिंब का आकार बिंब से छोटा, बिंब क्या होता है, ये आपकी वस्तु यहाँ पे थी, ये बिंब, और ये आपका क्या बन गया, प्रतिबिंब, तो बिंब से छोटा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, चलिए थर्ड है अपने पास, जब बिंब सी पर हो। ठीक है, तो आप सबसे पहले वही चीज़ कंप्लीट कीजिए। देखिए आप लेंस बना लीजिए, सॉरी दर्पण बना लीजिए, मिरर इस साइड से, ये आपका P हो जाएगा, ये आपका M और ये आपका N। यहाँ से 2 सेंटीमीटर लीजिए और अगला 2 सेंटीमीटर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका F, ये हो जाएगा C। आप F और C को सबसे बाद में लिखना, क्योंकि नहीं तो फिर ये इस प्रकार से क्रॉस होते हैं क्या, F C पे। ठीक है, अब वो कह रहा है जब बिंब C पर हो, तो ये रहा आपका C, तो आप इस C पे इसको लेना है आपको क्या। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन का बनाना है क्या। अगर आपने इसको 2 लाइन का बनाया तो ये बिल्कुल गलत बनेगा क्या आपका, तो आप इसको बिल्कुल एक लाइन का ही बनाए, 1 लाइनर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वही सेम बेसिक नियम, अक्ष के समांतर किरण ले जाओ, ले गए। ठीक है, सबसे पहले आप गए। अब इसके पश्चात क्या करोगे आप, F को कट करना, F को। ठीक है, आपको बिल्कुल एक लाइन का बनाना है और लाइन टू लाइन चलना है इसमें। अगर आपने माइनर मिस्टेक भी कर दी तो आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। ठीक है, F को कट के बाद में ये यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको क्या करोगे, अब आपको F कट करना है क्या, जी इस प्रकार से आपका यहाँ पे F कट हो जाएगा क्या। ठीक है, F कट हो गया बिल्कुल सेंटर में। अब आप इसको क्या कर दो, इधर की ओर बढ़ा दो क्या, और ये आपके यहाँ पे बिल्कुल इसी के नीचे एक कट होगा बिल्कुल बराबर सेम। ठीक है, 4 से, तो ये इस प्रकार बन जाएगा। अब आप इसकी खाना पूर्ति कर दो, ये एरो यहाँ लगा दो, ये एरो यहाँ लगा दो। ये आपका F था, ये आपका C, ये A B, ये A डैश B डैश। तो आपका डायग्राम कंप्लीट। अब देखना आपको क्या लिखना है, इसकी स्थिति, ये कहाँ पे कट हुआ है, देखो C पर कट हुआ है, ये किस पर कट हुआ है, C पर। ठीक है ना, बिल्कुल एक सेंटर वाली लाइन चाहिए आपकी भी है यहाँ पे, हो गया। इसके बाद आकार आकृति देखो, देखो बिंब यहाँ से यहाँ तक है और प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक है, तो बिंब के समान या बिंब के बराबर। ठीक है, इसमें क्या डॉट डॉट यूज़ हो रहा है क्या, तो ये हो जाएगा वास्तविक व उल्टा। ठीक है, मतलब इधर सारे बनने वाले डायग्राम वास्तविक व उल्टे रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस प्रकार से। इस वाले में एक चीज़ ध्यान रखना है, बस आपको ये एक ही लाइन का लेना है क्या। जब आप एक लाइन का लोगे तो आप इसमें गलती करने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे क्या। ठीक है, आप इसको 2 लाइन का लोगे तो इसमें फिर भी गलती हो सकती है। जब आप इसको एक लाइन का लोगे तो बिल्कुल एकदम क्लीन चित्र बनेगा, आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन पे बनेगा क्या। ठीक है, और इनको 2-2 सेंटीमीटर ही आपको लेना है क्या, बहुत अच्छा चित्र बनेगा। ये इसकी स्थिति वगैरह सारी चीज़ें इसमें आएगी। बाकी अगली स्थिति हमारे पास जब बिंब C व F के मध्य हो, तो इसको देखते हैं। देखिए अब अपन को C व F के मध्य बनाना है, तो आप इस प्रकार से बना लीजिए। बिल्कुल वो D का 90 डिग्री वाली लाइन आपको लेनी है। ठीक है, इसके बाद आपको इस पर 2-2 सेंटीमीटर लीजिए। ठीक है, ये आपके F और ये C आप 2-2 सेंटीमीटर लीजिए। अब क्या कह रहा है आपके, जब बिंब C व F के मध्य हो, तो C और ये आपका C है, ये आपका F है क्या, इनके मध्य ले लेना आप 2 लाइन का लेना, कितने भी ले लेना आपको जो भी उचित लगे। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे पॉइंट कर देना और एरो बना देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वही रूल्स के अकॉर्डिंग चलते जाओ। आप इसको सबसे पहले अक्ष के समांतर ले जाओ, बिल्कुल लाइन पे लाइन चलनी चाहिए आपकी, क्या कोई गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत अच्छे से। अब इसको क्या करना है, आपको F से कट कर देना। क्या कर दोगे बच्चों, इसको आप इसको F से कट करना है क्या, यहाँ से
एक एक चीज़ आपको मैं बना के बता रहा हूँ, क्या आप भी प्रैक्टिस करोगे तो ये कोई भी चीज़ आपके लिए हार्ड नहीं रहेगी क्या। बिल्कुल एफ से चलने देना, ठीक है। यहाँ कट गया, अब आप इसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, इसको और आगे बढ़ा दो, जब तक क्रॉस नहीं, जब तक आपको इसको बढ़ाते जाना है क्या। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये क्रॉस हो चुका है क्या। इसको भी आप आगे बढ़ाओ। ठीक है, अब इसके नेम लिख दो। सबसे पहले तो ये आपका एफ, ये आपका सी, ये ए, ये बी, ये ए डैश, ये आपका बी डैश, ये एरो इस साइड से गई और ये यहाँ से कट करती हुई आई, ये वाली किरण यहाँ आई और इस प्रकार से निकली। तो ये आपका डायग्राम हुआ कंप्लीट किया। अब आपको इसमें स्थिति लिखनी है, सबसे पहले स्थिति। अब आप समझ गए होंगे 4 डायग्राम के बाद तो कि भाई कहाँ पे कट हुआ है, तो ये सी से परे हुआ है, मतलब सी के पीछे हुआ है कट। तो आप पहले में क्या लिखो, सी से परे लिखना। ठीक है, फिर सेकंड पे आता है प्रतिबिंब का आकार। अब देखो बिंब हमेशा ऊपर गया और प्रतिबिंब जो क्रॉस हुआ है ये नीचे वाला प्रतिबिंब होता है क्या। ठीक है, तो क्या होगा, बिंब से बड़ा। देखो ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, ये बिंब है और ये आपका यहाँ पे प्रतिबिंब है, तो बिंब से बड़ा। ठीक है, बिंब से बड़ा प्रतिबिंब अपन को यहाँ पे बन जाएगा। और थर्ड वाली चीज़ का लिखेंगे अपन, इसमें कहीं डॉट डॉट भी यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा क्या। तो इसी प्रकार से आपकी तीनों चीज़ें भी इसमें कंप्लीट हो जाएंगी क्या। इसको आप फेयर देख लीजिए, ये आपके फेयर हो जाएगी क्या। ठीक है, देखो सी से परे बनाइए, मतलब सी के पीछे बनाए। ठीक है, अब जितना जैसे आप अकॉर्डिंग लेते जाओगे उसके अकॉर्डिंग बनता जाएगा। आकार ये बिंब से बड़ा है और प्रतिबिंब प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा। अब आ रहा है आपका जब बिंब एफ पर हो। ठीक है, अब कहाँ पे है, एफ पर, तो देखते हैं इसे। देखिए जब बिंब एफ पर हो, ठीक है, ये आपका एफ है, ये आपका सी है क्या, 2-2 सेंटीमीटर लेना है आपको। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल एफ पर लीजिए आप इसको। ठीक है, अब 2 लाइन का ले लो। फर्स्ट स्टेप में आपको इधर जाना है, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, गया यहाँ से। अब क्या करेगा, एफ को कट करना है आपको। किसको कट करना है आपको, ये आप एफ और सी सबसे लास्ट में लिखना है चित्र बनाने के बाद में, ताकि आपकी कोई ओवर राइटिंग ना हो गया, क्योंकि बार बार एफ कट रहा है आपके बीच में। ठीक है, हो गया। इस पे एरो डाल दीजिए आप, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब अपना नियम क्या कहता है कि भाई एफ को कट करना है। अब ये यहाँ से ऐसे तो कट करेगा नहीं, तो फिर अपन ने एक चीज़ पढ़ी, तिर्यक किरण। ठीक है ना, तिर्यक किरण, तो आप इसको यहाँ से डालेंगे आप पी पे। ठीक है, अब जितना कोण यहाँ पे उतना ही कोण आप नीचे, तो आप इसको अंदाजे से बना। ठीक है, आप इस प्रकार से इसको रख के यहाँ तो बना सकते हो क्या। आपको किरणें क्या करनी है, समांतर। ठीक है, आप इसको नापना, बिल्कुल आपको क्लैरिटी से यहाँ पे समान ही निकलेगा। अब देखो ये दोनों किरणें क्या है, समांतर जा रही हैं क्या, और समांतर ये अनंत पे मिल सकती हैं क्या। ठीक है, कभी भी समांतर किरणें एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करती है। ये एरो लगा दो, ये डॉट डॉट नहीं है, ये डॉट डॉट तब होता है जब ये कहीं मिल रही होती है, कट रही होती है क्या। ये क्या है, अनंत पे इनको आगे अपन बढ़ा नहीं सकते, इसलिए मैंने यहाँ डॉट डॉट लगाया है क्या। इसको आप उस वाले डॉट में काउंट मत करना, आभासी और वास्तव उस वाले में। ठीक है, तो फल इसकी स्थिति क्या हो जाएगी कि भाई ये कहाँ मिलेगा, अनंत पर मिलेगा ये। ठीक है, ये अनंत पे मिलेगा। फिर इसका आकार आकृति देखना, भाई ये तो आपका बिंब है क्या। ठीक है, यहाँ पे ए बी लिख दो। ठीक है, ये तो आपका बिंब है इतना था, और देखो अनंत पे कोई चीज़ बनेगी तो कितनी बड़ी बनेगी वो, तो लिखना बिंब से बहुत बड़ा। क्या लिखोगे आप, बिंब से बहुत बड़ा। और इसकी प्रकृति लिख देना आप, ये डॉट डॉट नहीं, इनको तो अपन आगे बढ़ा नहीं सकते, इसलिए डॉट डॉट लगाया है क्या अपन ने। ठीक है, तो आप इसकी वास्तविक व उल्टा आपको लिखना है। फिर आप इसको देख लीजिए एक बार। ये आपके जब बिंब एफ पर हो, ये इस प्रकार से आपको बनाना है क्या। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे, अनंत पर बनेगी, बिंब से बहुत बड़ा इसका आकार रहेगा, और वास्तविक ये उल्टा होगा क्या। तो ये आपके 5 कंप्लीट हो गए। अब लास्ट आपको देखना है इसमें क्या।
देखिए डी की सहायता से आप चांदे की सहायता से इसको इस प्रकार से बना लीजिए। वो 90 वाली लाइन रेखा खींच के फिर इस पर आप पॉलिश कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा आपका M, ये हो जाएगा आपका N। ठीक है, ये आपका F है, ये आपका C हो जाएगा। यहाँ पे इनको डार्क कर लीजिए। अब क्या कह रहा है कि बिंब जब F व C के मध्य हो, मतलब इन दोनों के मध्य में हो गया, तो इन दोनों के बीच में ले लीजिए आप। सॉरी यहाँ पे देखना है C नहीं, यहाँ पे P आएगा, इन दोनों के मध्य गया। ठीक है, ये स्थिति है। अब अपन को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में इधर चलना है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या करेगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर कट करेगी। तो ठीक है, ये आप इसमें एरो लगा दो। ये A और ये B हो गया आपके। ठीक है, अब यहाँ से वापस वो वाला रूल फॉलो करो। ठीक है, अब जितना कोण यहाँ पे बन रहा है उतना यहाँ पे तो नाप लेना, या फिर अंदाजे से भी आप इसको बना सकते हो क्या। बट जितना कोण ऊपर है उतना ही कोण नीचे भी आपका होना चाहिए क्या, ये इस प्रकार से। ठीक है, ऊपर नीचे कोण दोनों के बराबर रहेंगे क्या। अब देखो ये यहाँ आया और यहाँ चले गया। अब ये इधर फैल रही है, मतलब ये इसके पीछे मिलाने पर मिल सकती हैं किरणें। भाई ये दोनों यहाँ फैल रही है, तो इनको अगर अपन पीछे की ओर बढ़ाए तो पीछे की ओर मिल सकती है किरणें। तो इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं अपन। ये देखो पीछे की ओर इसको अपन बढ़ा रहे हैं क्या। स्केल बिल्कुल सीधी रखनी है, आपकी लाइन पे जानी चाहिए क्या चीज़ें, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको मिला दो। ये आपका हो गया क्रॉस। अब इस वाली लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाओ, क्योंकि नीचे आपको लेना है प्रतिबिंब। कि यहाँ पे क्या बनेगा आपका, प्रतिबिंब का फोटो बनेगा क्या, ये A' और ये हो गया B'। ठीक है, अब देखो कहाँ बना ये, तो ये बना दर्पण के पीछे। कहाँ बना है, इसमें स्थिति में क्या लिखेंगे अपन, दर्पण के पीछे। भी बनना इधर था, बट ये इधर फैलती हुई तो अपन ने पीछे बढ़ा दिया इसको। तो चित्र हमेशा क्या बनेगा इसमें, प्रतिबिंब में दर्पण के पीछे। अब इसका आकार देखो, ये आपका बिंब है और ये आपका प्रतिबिंब है, तो बिंब से बड़ा। ठीक है, और एक और चीज़ लास्ट वाली, अब देखो इसमें डॉट डॉट यूज़ हो रहे हैं क्या, इसमें डॉट डॉट यूज़ हो रहे हैं, क्रॉस हो रहा है क्या। ठीक है, और ये दर्पण के इस साइड बन रहा है, राइट साइड क्या, तो राइट साइड बनने वाले भी आभासी सीधा बनेंगे क्या। तो इसमें अपने क्या आ जाएगी स्थिति, आभासी व सीधा, इसकी प्रकृति आ जाएगी क्या। ये था आपकी स्थिति छठे वाले में, कि जब बिंब F व P के मध्य हो। ठीक है, F व P के मध्य हो तो डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जैसे कि मैंने बता दिया आपको। तो प्रतिबिंब की स्थिति किधर है, दर्पण के पीछे। ये दर्पण है, इसके पीछे बनाया गया। प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा, ये आपका बिंब है और ये प्रतिबिंब आपका इतना बड़ा बनाया गया। प्रतिबिंब की प्रकृति डॉट डॉट यूज हो रहा है, तो आप सीधा लिख सकते हो आभासी व सीधा, और राइट साइड बनने वाले डायग्राम कैसे होंगे आपके, आभासी व सीधा होंगे क्या। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने इसमें पूरे उत्तल दर्पण के जितने भी डायग्राम थे उन सबको बना लिया, प्रतिबिंब निर्माण। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। जो जो नियम, जो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उनको आप फॉलो करें, बहुत ही ईजी तरीके से आप डायग्राम्स बनाना सीख जाएंगे, और इनकी स्थिति प्रकृति लिखना भी आप सीख जाएंगे क्या। और पेपर में आपके चित्रों में से आधा नंबर भी नहीं कटेगा।